नमस्कार दोस्तों, उम्मीद चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उम्मीद इंग्लिश के साथ 972 क्लास को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आखिर कारण क्या है कि इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं। मान लीजिए वर्ड्स लिखे हुए हैं और तो ईजिली आप पढ़ पाते होंगे, जैसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब चीज़ आप देखते देखते पहचान गए। लेकिन जब वर्ड मीनिंग की बात है तो हम नहीं पढ़ पाते। कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। और इस वीडियो में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो टेक्स्ट देखेंगे बहुत ही नए फ्रेश देखेंगे, जो कि रोज हर दिन की तरह नया ही नया होता है और जो आपकी समझ है सब पे बात करेंगे। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम ओमनीसेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अल्फ़ाबेट वर्णमाला के ऊपर फोकस करना होता है, जो हमारा सबसे बेसिक चीज़ होता है। अगर इस बेसिक चीज़ को अगर पकड़ नहीं पाएंगे तो इंग्लिश कभी नहीं पढ़ पाएंगे। एक्चुअली आपकी समझ बढ़ना हो। मान लीजिए आप वयस्क हैं और इसका जाहिर सी बात है, जो वयस्क होते हैं उनका दिमाग भी डेवलप होता है। यानी 5 साल के ऊपर, 5 इयर्स के ऊपर के जितने भी सारे लोग हैं सभी मतलब कि एक अच्छे खासा दिमाग रखता है, समझता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है समझ बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी इंग्लिश लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या कारण है? तो उसका मेन कारण आप ये समझ सकते हैं कि भाई जब भी कोई वर्ड आता है तो उस वर्ड को लेकर जो बेसिक बातें होती है वो लोग नहीं जानते। तो दोस्तों इस वीडियो का ही 50% मैंने रखा है, जो बात होगी वो बेसिक पे ही बात होती है और समझना होता है। दूसरी बात जो है, आप इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे? तो प्रैक्टिस के थ्रू पढ़ेंगे। खूब प्रैक्टिस करना होगा आपको। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो एक तो है दोस्तों मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि इस वीडियो का 30% है। दूसरा जो खुद प्रैक्टिस करेंगे उसको भी मैं यहाँ बताऊँगा कैसे प्रैक्टिस करना है सेल्फ। तो वो बिना सेल्फ प्रैक्टिस किए तो होगा नहीं, क्योंकि मेहनत तो दोस्तों आखिरकार आप ही करना है। आपका अगर जुनूनी है, आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना, तो आपको कोई इंग्लिश पढ़ने से नहीं रोकेगा। क्योंकि मैं इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि इतना सरल तरीके से कि आपको लगेगा कि भाई इजी है और आप समझ रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट वर्णमाला के ऊपर। दोस्तों अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात दोस्तों कि अल्फ़ाबेट जो है ABCD जो हमारा होता है वो उसे ही कहते हैं। और ये 26 लेटर के होते हैं, ठीक है। लेकिन उच्चारण करने का कुल तरीका इसको 64 तरह से, जबकि वर्णमाला जो है स्वर व्यंजन के अंदर निहित है, उसके अंतर्गत है, ये 50 हो जाता है। कैसे? वर्णमाला का 2 पार्ट है जिससे देखेंगे। लेकिन अल्फ़ाबेट समझिए, अल्फ़ाबेट जो है तो ये संख्या 5 है। उच्चारण करने का तरीका जो है डबल एक और बढ़ा लेते हैं उच्चारण करने के लिए, और इसके साथ जो है इसका उच्चारण करने कुल तरीका जो है कितना होगा आप सोचिए। 23 अलग अलग तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब जैसे देखिए ये वॉवेल 5 है, लेकिन उच्चारण सीधा 5 गुना बढ़ा लीजिए 25 के आसपास हो जाता है। यही सबसे बड़ा जो है इंग्लिश पढ़ने में सबसे बड़ा बाधक है। कोई भी अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो इन वॉवेल के उलट पुलट, यानी अलग कभी कुछ उच्चारण हो जाता है, कभी कुछ उच्चारण हो जाता है, तो इसके वजह से उच्चारण नहीं होता। दूसरी बात दोस्तों जो कॉन्सोनेंट है, कुछ गलतियाँ इसमें भी है। जैसे व्यंजन और स्वर, व्यंजन कॉन्सोनेंट में बहुत समानता है। जो 21 कॉन्सोनेंट है इस व्यंजन में आ जाता है, लेकिन 15 इसके अलावा भी इसमें है व्यंजन जो एक्स्ट्रा है। इसके अलावा भी और है, जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन बने रह जाते हैं। दूसरी बात देखिए, जैसे स्वर जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों को मिलाकर ही 50 हुआ। इन दोनों को इसलिए स्वर को सीखा जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ हिंदी के शब्द है, या हिंदी के शब्दों को आप हिंदी वाले वाक्यों को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अंग्रेजीकरण करना चाहते हैं, यानी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो अंग्रेजों ने स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी कर दिया, तो जिसकी वजह से ये सहूलियत हो गया। तो उनके द्वारा बताए गए रास्ते को अपने भाषा के थ्रू, जो हमारी हिंदी भाषा है, उसको सीख कर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप हिंदी के शब्दों को ही इंग्लिश में बदलना सीख जाएंगे ना, तो अपने आप में लगेगा कि आपने आधा इंग्लिश तो पार कर ही लिया। जैसे कभी एड्रेस देखते होंगे, एड्रेस लिखा हो रहता है तो वो क्या रहता है? हिंदी का इंग्लिश रहता है ना। हिंदी का कोई भी एड्रेस कभी क्या इंग्लिश में थोड़ी लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, और हिंदी का अंग्रेजी लिख दिया जाता है। किसी का नाम होता है, सोशल मीडिया पे कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, कोई टेक्स्ट भी आता है, या कब करते हैं चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तो आप कैसे करते हैं? हिंदी के इंग्लिश को कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कि फिल्मों में जो डायलॉग्स होते हैं वो भी हिंदी का इंग्लिश लिख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हिंदी का डायलॉग लिख के दिया जाता है याद करने के लिए, ज़्यादातर वैसे ही किया जाता है। अब देखिए जो बचता है कॉन्सोनेंट का पार्ट, वो है 21, और इसका उच्चारण करने का कुल तरीका जो इसका होता है 2 गुना, यानी कि 41 तरह से इसका उच्चारण होता है। दोनों को लगा 64 हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है भाई वॉवेल, क्योंकि वॉवेल का ही तो सबसे बड़ा खेल है दोस्तों। वॉवेल भले ही 5 है, लेकिन सबसे बड़ा होता है ना जड़ यही है, आपको परेशान ही कर रहा है। और दोस्तों जैसे ए है, ए को क्या बोलेंगे? ये जो लिखा हुआ ए ही लिखा हुआ, आपके इसको क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। और जो उच्चारण होता है उसमें ए उच्चारण होगा ही। जैसे यहाँ पर देखिए ए
उच्चारण है ना। उसके बाद ई है, ई को क्या बोलेंगे, तो ई को ई ही बोलेंगे, ई को ई बोलेंगे। लेकिन ई जब बोलेंगे तो 2 ई आया था, छोटी ई भी और बड़ी ई भी। अब एक तो छोटा मतलब ई को बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बोलते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ई उच्चारण करते तो बड़ी हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए उच्चारण करते तो छोटी हो जाएगा। अब समझ रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए मेडल, मेडल में एक उच्चारण और ड, ड में अ लग गया डल, यानी एक को आ बोला गया, मास में एक को आ बोल रहे हैं, मेड में कोई ए, मैन में कोई आई बोल रहे हैं। उसके बाद वाटर में ई का उच्चारण जो है अ हो रहा है। और देखिए वा में आ का उच्चारण आकार हो रहा है, ठीक है। पेन में ई का उच्चारण ए हो रहा है। उसके पीस में ई का उच्चारण देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ई उच्चारण, ई पीस, ए भी आ जा रहा है उसमें, तो बड़ी के रूप में हो रहा है। सी के साथ जो अ है, ई है, वो अ के रूप में हो रहा है, पीस। उसके बाद आई को क्या बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, यानी कि जो एक उच्चारण होगा, जितने भी आई को उच्चारण कर सकते हैं उसमें एक आई उच्चारण तो होगा ही, जो कि यहाँ लास्ट में है आई। लेकिन अब देखिए उसी तरह शॉर्ट आई बोलेंगे तो आई नहीं, तब ई उच्चारण होता है। आई को ई भी बोलते हैं, ई तरह उच्चारण करते हैं। जैसे पीन, यानी तो आई लिखा हुआ है लेकिन ई की तरह उच्चारण शॉर्ट है या लॉन्ग है, ये आप देख लेंगे। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में यहाँ आई का उच्चारण सर, सी आई से स होता है तो अ हो रहा है, यानी अ के रूप में उच्चारण हुआ। और एली से अ जो यहाँ तो अ के रूप में हो जाता है सर्कल। उसके बाद ओ को क्या उच्चारण करते हैं, ओ। अब यहाँ एक ओ तो उच्चारण होगा ही, लेकिन इसके अलावा क्या और उच्चारण है उस पर फोकस करिए। जैसे ए आ ऊ, जैसे एस ओ एम ई सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। ई का उच्चारण जो है ई का अ के रूप में ही हो रहा है। सम अबाउट में पहले ए देखिए ए है यहाँ, तो ए यहाँ लिखा हुआ, अ नहीं, अबाउट नहीं, अबाउट में ए का उच्चारण ए के रूप में और आ का उच्चारण जो है आ के रूप में। हालांकि यहाँ ओ का बात हो रहा है तो ओ को आ बोला जा रहा है, प्रूव में ओ को दोस्तों ऊ बोला जा रहा है, टोन में ओ को ओ बोला। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिले, टोन, स्टोन, प्रोन, लोन, है ना, कई वर्ड। तो चलिए उसके बाद देखिए यू को क्या बोलते हैं, यू को यूथ बोलते ही है। इसके अलावा आ ऊ बोलते हैं, यू बोलते हैं। जैसे बी यू टी, बट में यू को आ बोला जा रहा है, पुट में यू को दोस्तों ऊ बोला जा रहा है। और ट्यून जो है, ट्यून में यू को यू बोला जा रहा है, लेकिन यह आ भी उच्चारण होता है, कहीं कहीं आप देखेंगे एक्सटेंड इस तरह से भी मिल जाएंगे आपको। तो ये सब उच्चारण है। जैसे डबल ओ का उच्चारण देखिए अ आ ऊ ओ और ऊ होता है। जैसे वर्ड्स देखिए आप, एस डबल एन सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, फ्लड है ना। और एफ एल डबल आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, फ्लोर। ये हो रहा है उच्चारण दोस्तों। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सभी गूगल पे टाइप पे सारे वीडियो के 1.12 के, अगर यानी 1200 के आसपास। अगर आप रीडिंग करना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, या शुद्ध बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटो सही करना है, क्योंकि ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिए गए हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों कुछ और बेसिक बातों को जान लेते हैं, फिर 800 वर्ड, फिर जो हमारा प्रैक्टिस का सेट हो गया। दोस्तों आपने देखा कि कैसे जो है इम्पोर्टेंट है वॉवेल, लेकिन अब देखिए वर्णमाला भी इम्पोर्टेंट है। ये अभी बात समझिए, ये स्वर और स्वर का अंग्रेजी यहाँ देखेंगे, आपको याद करना होगा। इसे याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से समझ। जैसे अ को देखिए, अ के लिए ए है, आ का डबल है, या तो सिंगल एक ऐसा होता है, छोटी के लिए आई, बड़ी के डबल ई। याद कीजिए, यू को डबल ओ, बड़ी को डबल ओ, री के आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। एक ई, ए को ए आई, ओ को ए यू, अन को एन, ए को अ बोलते हैं। ये देखिए इसके साथ मात्रा चिन्ह भी याद रखिए कि अ का कोई मात्रा चिन्ह होता है, आकार का ये होता है, डंटा, छोटी कार का इस तरह से होते हैं, बड़ी कार का इस तरह से होता है, ऊ का इस तरह से, बड़ी कार का ये, री होता है इसका इस तरह से, बड़ी री का ये होता है, ठीक है। मात्रा चिन्ह ए का मात्रा चिन्ह ये है, ए का यहाँ, ओ का एक ऊपर एक नीचे, अ का 2 ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, चंद्रबिंदु होता है, आ का ये होता है। तो दोस्तों मात्रा चिन्ह को अच्छे से याद रखिए। जैसे अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए समर किसी का नाम है, समर नाम आप देख रहे हैं कि समर एक नाम है, तो इसमें हिंदी का नाम है समर, हालांकि इंग्लिश वर्ड भी समर होता है। तो समर में कहीं भी अ नहीं आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब कि इसमें ए है, अ है। जैसे कैसे लिखेंगे इसको, तो स अ म अ र अ, समर। अंग्रेजी इजी हो जाएगा, तो SAMAR, लास्ट वाला आ लिखने की जरूरत नहीं है, समर हो गया। अगर आ है तो मान लीजिए लिखते हैं या देखिए रा केस,
राकेश लिखते हैं तो क्या करते हैं, र में आ है तो डबल ए लिख के ना लिख के सिंगल ए लिखेंगे, ए लिख देंगे। का क्या होता है, ई का जो है, ई का ए है, ए का मात्रा चिन्ह क्या होता है, ई, तो ई कर देंगे, ऐसे से स होता है। लास्ट में अ लिखने की जरूरत नहीं है। राकेश इस तरह से जो लिखा जाता है समझिए आप, तो इससे आप इसको मात्रा चिन्ह के साथ याद करिए। अगर मात्रा चिन्ह नहीं याद कर पाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि सभी जगह स्वर डायरेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। अब सभी जगह क्या आम मिल जाएगा क्या, हैं, डबल ए लिख देंगे और एम, ऐसे तो नहीं मिलेगा, यानी डायरेक्ट स्वर नहीं मिलेगा, ये मात्रा चिन्ह के साथ मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ राकेश बोला, आकार हो गया, राम होता है या अनिल होता है, बहुत सारे जो भी स्वर के जो मात्रा चिन्ह, उसको ये अच्छे से याद रखिए उसके इंग्लिश के साथ। उसके बाद देखिए व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन जो है सो इसकी संख्या 36 है और ये व्यंजन है, तो व्यंजन को आप बहुत आसानी से याद कर लीजिए। ये अंग और यहाँ तो अब प्रयोग में हिंदी के शब्दों में नहीं है, लेकिन संस्कृत वाले शब्द भी आजकल हिंदी में इस तरह से घुसे हुए कि पता नहीं चलता कहाँ कब कौन सा शब्द हिंदी के अगर शब्द में इंग्लिश मिला हुआ, उर्दू मिला हुआ, फारसी मिला हुआ है, हर में बहुत सारे शब्द मिले हुए, तो क्या इसको भी समझना होगा। अब इसलिए देखिए ये सभी सब आधे अक्षर हैं, आधे अक्षर हैं, यानी आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा ग, ऐसे थोड़ी बोल सकते क ख ग घ, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहता क ख ग घ, तो आप इसको आधा अक्षर बोलो तब गलत है। ये क ख ग घ, ये सब आधे अक्षर नहीं, कंप्लीट अक्षर है, क्योंकि इसमें हलंत आपने कहीं नहीं देखा। अगर अंग्रेजी का रहता तो ऐसे लिखते के एच ए के एच ए जी एच ए, इस तरह से लिखते हैं। व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाता है, व्यंजन में जब कोई स्वर मिलाता है तो स्वर जो है 14 होता है ना, तो यानी अ से तक, तब एक अक्षर प्राप्त होता है। अक्षर में अक्षर को जोड़ के जो है शब्द बनते हैं। तो ये शब्द जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट, शब्दों के समूह को जो है सो वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, समझ लीजिए। तो दोस्तों याद कर लीजिए इसको अच्छे तरह से। जैसे मान लीजिए लिखना है स, ठीक है, एक्चुअली स लिखना है, तो स लिखने के लिए क्या करना होगा, ये स है, यहाँ स एस आता है तो एस लिख देंगे, ये आधा स है, इसमें अ जोड़ दिया तब ये स हो गया, ठीक है, स हो गया। अगर म लिखना रहता म यहाँ से, तो क्या करते हैं, तो म में अ जोड़ते तो म हो गया, है ना, तो एम प्लस ए हो गया, एम ए म। उसी तरह यहाँ पर एस प्लस ए, एस ए स, है ना, स हो गया, म हो गया। तो ये दोस्तों आप अच्छे से याद रखिए। अब देखिए अक्षर में के से क्षेत्र में टी आर है, गया में जीवा है, ये सब चीज़ है, इसको अच्छे से याद रखना होगा आपको। उसके बाद जो दोस्तों आपको समझिए कि जो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट का पकड़ होना चाहिए, कॉन्सोनेंट याद भी रहते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत आसान है ना, तो इसलिए इंग्लिश कॉन्सोनेंट क्या याद है, कुछ जैसे याद नहीं रहते हैं। जैसे सी को क बोलते हैं, सी को स बोलते हैं, स कब बोलेंगे भाई, तो जब सी के साथ जब आई आ जाए, सी के साथ जो ई आए, तब सी को स बोलेंगे। के को तो क बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या क के और भी कोई इंग्लिश के वर्ड हो सकते हैं, यहाँ तो क के लिए और भी इंग्लिश के लेटर्स हैं, सी एच, सी के, क्यू, क्यू ओ ई। जैसे सी एस से क्रोम, कैरेक्टर, लक में ये सी के आ जाएगा, क्वेश्चन क्वीन में, क्वेंट में, क्वीन में आ जाता है। उसके बाद एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे वो एक्स में एक्स पढ़ेंगे, फॉक्स में पढ़ेंगे, ई एक्स से भी वर्ड मिलेंगे तब भी एक्स पढ़ेंगे, या इसे एग्स पढ़ते हैं, ठीक है, एग्स पढ़ते हैं। आर को र बोलते हैं, आर को अड़ा बोलते हैं। ये अड़ा जो है क ख अंगा यानी व्यंजन में हमको नहीं मिलते हैं, आपको ये अंगा मिल जाते हैं, अड़ा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए अलग से व्यवस्था प्रावधान है। तो में से गुड़ लिखते हैं, गुड़ यानी कि मीठा, तो आर का इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं र के लिए भी आर का इस्तेमाल होता है, तो जानते ही हैं। एस को स बोलते हैं, ज बोलते हैं, एस को स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, लेकिन ई एस से भी ज होता है। टी को ट तो बोलते हैं, च स बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लोग को जानकारी कम है। जैसे टी आई से देखिए क्या होता है, स, ऐसे से बनना है टी आई ओ एन सन, ठीक है, एक हो गया, और टी आई ए एल सी एल, दो हो गया। उसके बाद टी यू को बोलते हैं च बोलते हैं, ऐसे बना है टी यू ए एल चुअल, और टी आई ए एल सी एल, तो शन है, शी एल है, चुअल है, शियल है, ये सॉरी यहाँ पर चर हो जाएगा, चर, टी यू आर ई चर। जैसे नेचर, फर्नीचर, चुअल, एक्चुअल, फैक्चुअल, एक्शन, नेशन, शियल, एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ये सब वर्ड्स है ना, समझना होगा। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ड अक्सर वर्ड मीनिंग में उच्चारण, लेकिन ज भी कहीं कहीं उच्चारण होता है। जैसे
ग्रेजुएट, सिंपल, या ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली में डी को ज बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए गॉर्जियस, OUS, गॉर्जियस। पहला जी ग, दूसरा जी, पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण, गॉर्जियस। भी को व बोलते हैं, डब्लू को बोलते हैं, और भी के लिए भ भी उच्चारण होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना होगा दोस्तों, समझ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। अब चले बात करते हैं सीधा डायरेक्ट जो है हमारा आज का जो है टॉपिक है कि भाई पार्ट्स ऑफ वर्ड पे बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझ लीजिए। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि 62 है, याद कर लीजिए, याद ही करना होगा, नहीं तो आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। जल्दी पढ़ना सीखना चाहते हैं 10 दिन में, तो आपको ये 62 वर्ड्स याद करने होंगे जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है। जैसे TN को क्या बोलते हैं, सन, रट जाइए, CL, चर, चुवल, प्रो, सन, जन, लॉजिटिव, इज, इसिएटेड, एज, है ना। इधर देखिए एन, कन, कम, अर, टेंट, अल, ईएल, सिव, एंस, एंस, एन, एस्ट। जैसे यहाँ नेशन में सन आ गया, इसेंशियल में सेन, सीएल आ गया, देखिए सेन इधर है। नेचर में यहाँ देखिए चर आ गया, फिर चुअल आ गया, फैक्चुअल में प्रोविजन है, प्रो भी आ गया, जन भी होगा, सिर्फ VI पढ़ना है। एंटर भी में इन आ गया, टर आ गया, सन भी आ गया, सिर्फ मिस पढ़ना था। इकोलॉजी में इको भी है, लॉजी भी है, एक भी है, टिव भी है, ईज भी है, और उसके बाद इनी है, CA है, और टेड है। तो ये भी हो गया। कलेक्टेड में हो गया, लिंकेज में एक हो आ गया। उसके बाद देखिए EN है तो H लगा देंगे तो हेन हो जाएगा, सेन, मेन, टेन हो जाएगा। EN को देखिए पकड़िए, कन है, कन एक पार्ट है, ER लगता है M के साथ, ER लगता है T के साथ, तो मटर। यहाँ देखिए कंप है, ER वर हो गया, इम हो गया, टेंट तो है ही, टेंट है, 4 है, इम्पॉर्टेंट हो गया, सन है, जैसे अल है, नेशनल हो गया, EL हो गया। अब ये कॉम्प्रीहेंसिव, हैन भी हो गया, प्री भी हो गया, कम भी हो, कॉम्प्रीहेंसिव हो गया, इम एक पार्ट हो गया, पो पार्ट हो गया, टेंस पार्ट हो गया, इम्पॉर्टेंस। प्रेजेंस, इसको जा बोलते हैं ENC, प्रेजेंस हो गया, EN को एन बोलते हैं, एन में रेन लगा, मेन लगा, VST को वेस्ट बोलते हैं, आर लगा रेस्ट हो गया, T लगा टेस्ट हो गया। दूसरा पार्ट है दोस्तों, इसको भी आप याद करिए। जैसे OW को O बोलते हैं, आओ बोलते हैं, जैसे LOW लो, AY को ए बोलते हैं, AT को एट, AT को एट, AT को एट, PRE को प्री, और प्रे भी बोलते हैं, OS को अस, ICL कल, IG को आइट, AC को एक, LES को लेस, का ऑंग हो गया। SURE को क्या बोलते हैं, श्योर बोलते हैं, और जर भी बोलते हैं। TR का ट्री, इको हो गया, अर्न हो गया, ऊक हो गया, ली हो गया, को हो गया, इंग हो गया, सी को सा, ELM को माँ, GD को डा, GN को ना। जैसे LOW को लो, NOW को नाव, या KNOW को नो। क्या अंतर है, वर्ड पार्ट्स तो एक ही है लेकिन उच्चारण अलग अलग हो रहा है। यहाँ लो, यहाँ नाव, यहाँ नो। यहाँ देखिए AY, मेस से, मेड, पे, डे, 80, जैसे डैट, कैट, रैट, मैट, 80, कैट, रैट, मैट। प्री हो गया, प्रीफिक्स हो गया, प्रेजेंट का प्री हो गया, प्रे हो गया, ISENT को जेंट, तो प्रेजेंट हो गया। देखिए कन हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ देखिए कल हो गया, चर, कल्चर, IGST को आइट बोलते हैं, तो नाइट, राइट, फाइट हो गया। एक हो गया, सेस हो गया, एक्सेस हो गया। या डी लगा तो DESS डेस हो गया, NESS हो गया। यहाँ देखिए लेस हो गया, यहाँ वॉक में L जो है साइलेंट है, यहाँ सॉन्ग है, यहाँ मॉन्ग है। उसके बाद देखिए एश्योर है, यहाँ एश्योर है, कन है, ट्री है, कंट्रीब्यूट है, ये इकोलॉजी हो गया। यानी कंसर्न हो गया, उक हो गया, टुक हो, लुक हो गया, ओनली हो गया। यहाँ कोऑपरेशन हो गया, सन हो गया, गोइंग हो गया, कमिंग हो गया, पुलिस का सा है, काम है, L हो गया, लॉज में G हो गया, साइन में N ना हो गया उच्चारण। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ENT को एंड बोलते हैं ना, एंड, तो T लगा टेंट, R लगा रेंट, EM को M बोलते हैं, तो एम्प्लॉयड, एबल हो गया, तो T लगा टेबल है, कंफर्टेबल, देखिए डिसकम्फर्ट, प्रोक्योरमेंट, है ना, इम्बैलेंस, एंस हो गया, फाउंड हो गया, साउंड हो गया, ऑन्स हो गया, ऑनलाइन, ऑन गोइंग, ड्रोन, प्रोन, टोन, लिक का, टी का, जन हो गया, री हो गया, ईवल हो गया, इसका सीवल हो गया, ESENCN हो गया, एक्सचेंज, ई से EX बोलते हैं, एक्सचेंज, एग्जाम, यूनि से यूनाइट, से यूनिसाइकिल, यूनाइट। दोस्तों इस तरह से आप वर्ड मीनिंग जो है आप याद नहीं करें, बट डिक्शनरी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी के सारे वर्ड्स कैसे पढ़ जाते हैं, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू हो जाते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कीजिए, और पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे याद करते हैं आपको पढ़ने आना मतलब कि शुरू हो जाएगा। तो ये जरूरी है, और साथ साथ स्पेलिंग भी मिस्टेक कम होगी, क्योंकि स्पेलिंग ही तो पार्ट्स ऑफ वर्ड है। जो कुछ वॉवेल्स होता है, वॉवेल्स में आपको अधिक से अधिक वॉवेल्स का उच्चारण कैसे होता है उसको पकड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज के टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। टेक्स्ट जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टेक्स्ट में आप बगुले की तरह अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि भाई कौन से पार्ट यहाँ किस वर्ड में आ रहे हैं। जैसे मैं कुछ बता दूँ, जैसे ENT है पार्ट है, CUM कम है पार्ट है, TB पार्ट है, सन पार्ट है। ये देखिए ENT पार्ट है, इसका मतलब PRE पार्ट है, AUGH पार्ट है। फिर देखिए यहाँ सन पार्ट है, अल पार्ट है, इन पार्ट है, टर पार्ट है। ये सब क्या है, पार्ट ही तो है। देखिए सन अल है, ER है पार्ट है, यहाँ पर ENC है पार्ट। देखिए ये सब क्या है, पार्ट है। यहाँ सन है पार्ट है, कन पार्ट है, ट्री है, व्यू, ये सब पार्ट ही तो है। इस पार्ट को आपको समझने होगा। अगर ये पार्ट आप नहीं समझते हैं तो वाकई में बहुत ही गड़बड़ होगी। तो चलिए मैं इसे पढ़ के बताता हूँ, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो, क्योंकि तरीका मैं बताऊँगा पढ़ने का। जैसे देखिए यहाँ पर इन है, इन द प्री को प्रे बोलते हैं, प्रे इसको जा प्रेजेंट, ये डी लगा डे, प्रेजेंट डे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर AY वाला भी देखिए पार्ट आ गया, वर्ल्ड है गया, वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसको जा बोलते हैं, या सन हो गया। आवर इन एक पार्ट है, इंडस्ट्री, TB पार्ट है, ट्री नीड्स टू बी मोर इफिशिएंट एंड कम एक पार्ट हो गया, कॉम्पिटिटिव, TB एक पार्ट हो गया, सेल्फ सफिशिएंसी, अलोन, ONE को ऑन बोलते हैं, तो अलोन हो गया, इज नॉट इनफ। वर्ड्स को देखिए, जितना भी आप वर्ड जो सुनेंगे, सेंटेंस सुनेंगे, उससे आपका ही भला होगा। आप इसलिए ज़रूर सुने, ये रोज़ नए नए टेक्स्ट आते हैं दोस्तों, और इसको मैं बीच में रखता हूँ ताकि आप हमारे साथ लगातार बने रहें और शुरुआती कुछ बात को ज़रूर समझें। इनफ आवर मैन्युफैक्चर, ये ऐसा नहीं कि आपने कल सुना तो आज नहीं, आप जो जोरी ये पार्ट जोरी है, आप वीडियो को बढ़ा के भी सुन सकते हैं, पहले बड़ी बात को समझ रहे हैं तो। मैन्युफैक्चर गुड मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द, इन देखिए इन पार्ट है, TER लगता है, टी टर हो गया, नेशन सन हो के पार्ट होता है, होता है इंटरनेशनल मार्केट ओनली, देन ये इनको इन बोलते हैं, देन विल बी एबल, एबल बोलते टू कंप्लीट, CUM कम बोलते हैं, कम्पीट इन द, देखिए ई इनको इन, TR को टर, एन को ने, TI इनको सन बोलते हैं, AL को अल बोलते हैं। तो ये देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट कंट्रीब्यूशन, ये देखिए सन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशंस, सन है ये अल है, नेशनल इकोनॉमी ओवर द लास्ट टू डिकेट्स, एक के बाद ये है डिकेट्स, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान दीजिए तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए, ध्यान सुनिए। सेक्टर, OR पर T लगा टर हो गया, हैज़ स्टैगनेटेड, TD टेड बोलते हैं, स्टैगनेटेड एट 70%, ENT एंड C लगा सेंट, PERR P लगा परसेंट ऑफ GDP आउट ऑफ ए टोटल, AL को T लगा टल, टोटल ऑफ 27% ऑफ और माइनिंग, आई का वचन आई के रूप में, इंक जो इनका निंग हो गया, क्वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन, इसको ज बोला गया, सन नहीं, कंपैरिजन नहीं पढ़ेंगे, इसको हमेशा स बोलते हैं या ज बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था ना ज, तो ज भी होता है, कभी कभी आप स पढ़ेंगे, शुरुआती जब लेटर रहता है इसका तो स पढ़ते हैं, लेकिन बीच में जाएगा तो मैक्सिमम स को इसको ज ही पढ़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए सम है ना, ईस्ट, यहाँ भी एस पढ़ा गया, एशियन, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए ईज, तो IS तो ईज एक पार्ट है ही, तो इकोनॉमिक्स, तो ये चीज़ है। जैसे कंपैरिजन में आपने देखा, वेयर इट इज़ 25 to 30% द ट्रेंड, एंड TR लगा, ट्रेंड ऑफ ग्रोथ, OW को O बोलते हैं, तो GR लगा, ग्रो हो गया, ग्रोथ रेट, एक के बाद ही है ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड, एक के बाद ये डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर ईयर को P लगा पर एनम, द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ना सीखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11 लेटर वाले वर्ड्स पे। इसको भी देखिए कि क्या है, ये भी एक नया होता है, रोज़ नए नए वर्ड्स लाना इतना आसान नहीं है। आप खोज के देखिए 1-2 वर्ड्स नए नए, बहुत ही परेशानी होती है। अगर आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो बस आपके लिए क्या है, ताकि आप अच्छे से अच्छे वर्ड्स को सीखें,
देश दुनिया में बोले जाने वाले वर्ड्स को सीखेंगे। देखिए लॉजिस्टिशियन, लॉजिस्टिशियन, CIN को CN बोलते हैं। डायरेक्ट मैंने ये पार्ट ऑफ वर्ड भी रखा है, शुरुआती वर्ड मेरे देखेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड को, CN भी एक पार्ट है उसका। देखिए लॉग नॉर्मली, देखिए नॉर्मल है, एल को एल बोलते हैं, LY को ली बोलते हैं। देखिए NORML नॉर्मल हो गया, LY को ली बोलते हैं। तो लॉग नॉर्मली है ना, इजी है। लोगो, EN को N, C लगा सेन, लोगो सेंट्रिक, इक हो गया यहाँ पर। तो क्या होगा, लोगो एक पार्ट हो गया लोगो, आज देखिए सेन हो गया लोगो सेंट्रिक। फिर देखिए लोगो डैडली। फिर देखिए लोगोग्राफर, ये आर के साथ PH के साथ अर लगा, फर, लोगोग्राफिक हो गया, लोगोग्राफिक, और ये लोगो मचीज। नेक्स्ट है लोगो मचीस्ट, लोगो पेडिक्स। नेक्स्ट है लोगो होएज। उसके बाद देखिए लोगोहोइक, लोगो थेरेपी, लॉग रोलिंग्स, लोइटरिंगली। नेक्स्ट है लॉज वेनिस्टन। फिर देखिए लॉज वेनाइजिंग, लॉलीटेस्क, लॉलीगैग्ड, लॉलीगैगर, ईयर को आर जिलागर, लंडन डेयरी। फिर देखिए यहाँ लंडन डेयरी के बाद है लंडन नेस्क। नेक्स्ट देखिए ये रहा सो लंडनिस्टन, लंडनाइजिंग, और ये है लंडन फाइल। नेक्स्ट है लंडन शायर, लंडन वॉट्स। उसके बाद लोनर गेनियन, लॉगेनिमिटी है, लॉन्गेनिमस, लॉन्गेविटीज, IS को टी लगा, टीज हो गया, लॉन्गिंगनेस। नेक्स्ट है लॉन्गिंक्विटी। उसका देखिए लॉन्गिसिमुस, लॉन्ग जंपिंग हो गया। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग नेकर्स, लॉन्ग प्राइमर्स, लॉन्ग सोरिंग, लॉन्ग साइटेड, IGST आइट है, TED को टेड बोलते हैं, लॉन्ग साइटेड, लॉन्ग स्ट्रीट्स, लॉन्ग वर्ड्स, लॉन्ग वेयरिंग। ये दोस्तों जो कि आप समझ रहे हैं अच्छे से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वॉवेल पे अपना जो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, सेल्फ प्रैक्टिस है। आप कितना अंग्रेजी जानते हैं, कितना आप नहीं समझते हैं। एक्चुअली मान लीजिए आप नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, आपको कुछ तो वर्ड पता होगा, जैसे BUS बस है ना, मोबाइल कार, ये सब समझते हैं ना। जो आप समझते हैं उसी का जो है उसी तरह के 200 वर्ड मीनिंग कलेक्ट कीजिए कॉपी पे, और उसको जो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ए को क्या क्या उच्चारण करते हैं दोस्तों। ए को कंपनी में ए को क्या बोला गया, सॉल्ट में ए को उच्चारण क्या बोला गया, इस तरह से देखना है। केयर में ए को क्या बोला गया। तो ये पता चलेगा कि आपने जो वर्ड खोजे उसको आज तक आपने किस किस तरह से ए का उच्चारण किया। हालांकि आप एक साथ सब करेंगे, पहले सिंगल प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे तरह, फिर एक बार आप प्रयोग करेंगे। जैसे मैप में ए को क्या पढ़ा तो है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि सभी उच्चारण हो रहे हैं। देखिए PR का देखते हैं, PR पर में ई को अ बोला जाता है, ई को अ बोलते। दूसरा ई जो है वो ई को ए बोलते हैं। अलग अलग ई, एक ही वर्ड मीनिंग में 2 ई है, एक तो अ उच्चारण, दूसरा ए उच्चारण। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण क्या होता है, प्री ई, यानी छोटी या बड़ी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझते हैं, कौन सा उच्चारण करना चाहेंगे, छोटी ई की बड़ी ई। 10 में जो ई है उसका उच्चारण दोस्तों ए के रूप में हो रहा है। ऐसा है सर में आय का उच्चारण दोस्तों अ के रूप में सर। फिग में आय का उच्चारण छोटी के रूप में हो रहा है। टी में आय का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। उसके बाद लाइन में आय का उच्चारण दोस्तों आई के रूप में लाइन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ASON सोन है, तो देखिए ON, ठीक है। सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है सन में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, और
प्रूव में का उच्चारण क्या हो रहा है? ऊ के रूप में। प्रूव मोटो में दो है, एक एम के साथ दूसरा टी के साथ, दोनों का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। दूसरा ब्यूटी बट में यू को बोलते हैं अ के रूप में, बट में यू को अ के रूप में, ब्यूटीफुल में यू को जो है ऊ के रूप में, और ट्यून में यू को जो है यू के रूप में, ट्यून। उसके बाद दोस्तों फ्लड है, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? अ के रूप में हो रहा है। ILW के लुक में डबल ओ का उच्चारण दोस्तों ऊ के रूप में। इस तरह से आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप एक ही साथ सारे वॉवल्स पे, वॉवल्स को एक वर्ड मीनिंग में देखेंगे, लेकिन उसके पहले कॉन्सेंट, वॉवल और उसका स्वर और व्यंजन, उसका भी हिंदी अंग्रेजी आपको अच्छे से याद रखना होगा दोस्तों। उसके बाद क्या होगा ना, 10 दिन तक इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन जो है आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि आपने यहाँ तक जो वर्ड पढ़ा, और उसी तरह से कैसे कैसे और वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको कुछ नहीं आता। अगर आप शेयर कर देंगे तो उनकी एक, आपके लिए उनको एक गिफ्ट हो जाएगा, इंग्लिश सीख सकते हैं वो, उनको लगेगा कि हाँ भाई अच्छे से सीख सकते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दोस्तों। इस वीडियो में बने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।